जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। घनघोर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और अपने पति को पैदल चला रही है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जन बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गाड़ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गाड़ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले, यह रानी के कवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी मानी नहीं और बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। घनघोर नज़दीक आई। ईश्वर जी बोले, आज घनघोर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बाणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरादे बोली, सुहाग तो बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईश्वर जी बोले, गौरादे चिंटी उंगली को जल में खोलो, यानी कि धो। नैनों से सूरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरादे जी के मांग का सिंदूर, चिंटी उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवी। गौरादे जी ईश्वर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरादे जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरादे जी झला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरादे क्या क्या जीमा? गौरादे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गौरादे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरादे तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत में के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई। आगे देखा राजा के वहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश हैं। गौरादे बोली, कुंवर आने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही है।
वह बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। और माँ पार्वती आई, देखो, और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी कि पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चों से विमुख होकर सो रही थी। गण उनका गला काट कर लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की, खरी की, अधूरी की, पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। बोलो गणगौर माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवास देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपके बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए। उसमें विनायक जी पतवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, उसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पतवारी बैठाई, तुलसा माता रोपी और पेड़ पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहरवास देना। इतना कहकर वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियाँ ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोल कर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पर उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर गई। आई, देखा तो भाभी रो रही हैं, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियाँ गोली, भाई के शरीर को अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान को भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरे सुनी जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व पीहरवास देना। बोलो विनायक जी की जय।